दीपावली पर्व श्रृंखला में धन्वंतरि जयंती, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा एक ऐसी पर्व श्रृंखला है जो न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में हमको जागृति देती है, बल्कि हमारा कायिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन इस रूप में कि हमें किसी भी प्रकार के क्लेश का सामना ना करना पड़े, ऐसी जीवन शैली भी देती है। छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन योगेश्वर कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। स्वाभाविक है कि ये सामाजिक स्थिति में रहा होगा, लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत स्थिति है उसमें नरकासुर का वध का मतलब है अपने शरीर को शुद्ध कर लेना। धन्वंतरि जयंती को आयुर्वेदिक सूत्रों को दोबारा से दोहरा करके अपने स्वास्थ्य के सिद्धांतों को एक बार से हम अपनाने का संकल्प दोहरा लेते हैं। घर की भी सफाई करते हैं और तन की भी सफाई करते हैं, मन की भी सफाई करते हैं। इसीलिए इस छोटी दिवाली को नरकासुर कहा जाता है कि हम घर से नरक निकाल दें। हम अपने तन से, मन से जो नेगेटिविटी है और जो रोग बढ़ाने वाली आदतें हैं उनका त्याग कर दें। और जब शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, वहीं तो परमात्मा का वास होता है, वहीं पर राम का अवतार होता है। तो हम पूर्ण रूप से पवित्र बने, और इसके लिए आज के दिन यानी छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है, हनुमत जयंती मनाते हैं। हालांकि कुछ शास्त्रों में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जी का जन्म माना जाता है, लेकिन हनुमान वो चरित्र हैं जिनको मानस से पहले यानी भगवान राम के वनगमन और वहाँ पर जो उन्होंने विषमताओं को जिया, रावण के साथ उनका संग्राम हुआ, उससे पहले हनुमान जी को कोई जानता नहीं था उत्तरी क्षेत्र में। लेकिन जब राम विजयी होकर के लौटे तो सबसे पहले हनुमान जी दिखाई दिए, कनक भूधराकार शरीरा, वो दिव्य व्यक्तित्व उनका। तो लंका से लौटने पर अयोध्या ने जाना कि हनुमान कौन है। वही अयोध्या वासियों के लिए हनुमान जी का परिचय था। कहते हैं कि भगवान राम ने जब राज्यभार संभाला तो उस समय सभी लोगों को जो उनके आपदा में सहयोगी रहे और जिन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाई, उनको बहुत सी गिफ्ट्स दी, उनको तोहफे दिए उन्होंने। हनुमान जी को भी उन्होंने अपनी माला दी, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी ने उसको तोड़ दिया, उसमें सारे मोतियों में ढूंढा, वहाँ पर जो है उन माणिक्यों में कहीं राम दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा मुझे ये माला नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए, मैं उनका सेवक हूँ। तो कहते हैं कि उस समय सीता जी ने अपने शरीर पर लगे सिंदूर को स्पर्श करके उनके शरीर से छुआ, यानी उनको सिंदूर लगा दिया और कहा कि हनुमान, अब तुम सिंदूर अपने शरीर पर धारण करो और अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छोहू। यानी वो सब कार्य करो जिससे राम को तृप्ति मिले और तुम अजर अमर हो जाओ। तो तब से ही चिरजीवियों में हनुमान जी की गणना होती है। और छोटी दीपावली सही मायने में हनुमान जी के स्वरूप को समर्पित है। इस दिन हम लोगों को हनुमान जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन अपने बच्चों को लंगोट धारण करने का प्रशिक्षण दें, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। बच्चे व्यायाम साधना शुरू करें, योगाभ्यास शुरू करें, क्योंकि हनुमान जी
योगियों के लिए, मल्ल विद्या के साधकों के लिए, विद्वानों के लिए, सभी के लिए आदर्श हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुवर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कोई चीज़ बची नहीं। अगर शरीर के हिसाब से देखें तो उनके पास अतुलित बल है, उन्हें खुद को नहीं पता कितनी ताकत उनके अंदर है। शरीर के स्तर पर देखें तो आगे चल कर के देखें तो हेमशैलावदेहम, जैसे सोने का पर्वत बना दिया गया हो, ऐसा तेजस्वी कांतिमय शरीर है उनका। धनुजवन कृशानम, उस शक्ति का वो विध्वंसक प्रयोग नहीं करते, दुष्टों के लिए वो काल रूप हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में वो अग्रगण्य हैं। समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। और वानर यूथ मुख्यम वानराणामधीशम, यानी वानर जाति जो ह्यूमन्स स्पीसीज है, जाति है, उसके वो राजा हैं। लेकिन इन सारी शक्तियों के होते हुए भी रघुवर प्रिय भक्तम, वो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, भक्त हैं। तो ऐसे हनुमान जी को हम छोटी दीपावली पर स्मरण करते हैं और उनका आराधन करते हैं।